तो आज जो हम बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, किसी परेड में 16 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सके। अब मार्च का मतलब ये मत समझ आइएगा कि मार्च महीना वाला जो होगा वो मार्च नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यही पूछ रहा है। ठीक है, स्तंभों की, अब स्तंभ को जो है लाइन आप मान सकते हैं कि लाइन की अधिकतम संख्या क्या है। लाइन मानिए या कॉलम मानिए उसको, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो थोड़ा सा सोचिए इस पर कि 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान और समान भी रखना है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगा ना, इन दोनों का मौसम होगा। किसका, 16 और 32, इन दोनों का क्या होगा, मौसम होगा। क्वेश्चन में हमको कहीं से डाउट लगता है। क्वेश्चन जो है 16 नहीं है, 616 है। कितना है क्वेश्चन में, 616 है। हम 16 लिख दिए थे मिस्टेक से। तो ये 616 और 32 का जो है HCF आपको निकालना पड़ेगा। स्तंभ की अधिकतम संख्या जो होगी, अधिकतम संख्या जो होगी 616 और 32 का HCF होगा। ठीक है, किसका 616 और 32 का HCF होगा। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए या परमेयिका कहिए, परमेयिका से। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 616 में और 32 में बड़ा कौन है, 616 बड़ा है। तो आप 616 को लिखिए किस तरीके से, भाग करके। तो 616 में भाग करते हैं, आगे करते हैं। तो 616 में अगर हम 32 से भाग करें, कितना से, 32 से ना, तो 32 तो ना, तो कितना 64 हो जाता है, एक बार में ही लगेगा। ये 9 हो जाएगा और ये 5 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 2 होगा, 29 हो गया, फिर 16। अब देखिए कितना बार में लगेगा, 32 दाना 330 होगा, लेकिन 32 को अगर 9 बार में लगाइएगा तो 9 दूना 18, हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28। तो 16 में से 8 गया तो 8, और ये कितना बच गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 616 को भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। तो 32 गुने 19 जोड़ कितना, 8। 32 गुने 19 जोड़ 8। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो 32 को यहाँ पर लाना है। अब 8 से भाग करना है, तो 32 में हम 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32 कट गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। शेष क्या है, 0 है। तो 8 गुने 4 जो 0। अब जो है यहाँ के बाद जो है काम तमाम हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंतिम भाजक। अंतिम भाजक कितना है, 8 तथा शेषफल 0 है। शेषफल 0 है, अतः HCF जो होगा किसका 616 और 32 का HCF जो होगा 8 होगा। तो हमको HCF थोड़ी ना बताना था, हमको क्या बताना था, स्तंभों की अधिकतम संख्या। और यहाँ पर लिखे हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी 616 और 32 का HCF होगा। तो इन दोनों का HCF क्या है, 8 है। तो इसका मतलब ये कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी, अधिकतम
संख्या क्या होगी, 8 होगी। और यही बताना था, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये रफ कार्य है, आप इस चीज को मत नोट करिएगा, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले कि आप लोग नोट कर लें, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर चुके हैं और इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें है क्या कि वर्ग आ गया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आ गया। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो मानते हैं सबसे पहले, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए। अब इससे क्या करना, क्या है, तो यूक्लिड के भाग लेमा से अब कार्य करेंगे हम यूक्लिड के भाग लेमा से। ए बराबर क्या आता है, बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होता है, जहां आर जो होता है 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन बी से क्या होता है, छोटा होता है। तो आर का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि बी का वैल्यू क्या है, 3 है, 3m है, 3m है या 3m+1 है, इसको +0 लिख सकते हैं। तो ये बी क्यू आर, तो ये क्या है, बी है। तो बी जो है, तो बी से छोटा ही होगा ना, तो 1 छोटा होगा तो 2 तक। तो अब जो है इसको हटा दीजिए। अब जो है बी का वैल्यू लिख देते हैं, 3 है। बी का वैल्यू क्या है, 3 है। अब लेते हैं कि आर बराबर 0 लेने पर आर बराबर क्या लीजिएगा, 0 लीजिएगा। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो फिर ए बराबर क्या होगा, बी का वैल्यू 3 है, तो 3q प्लस 0, आर का वैल्यू 0 है, तो ए बराबर होगा 3q। अब यहां तक नहीं छोड़ेंगे, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे, तो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3q का जो स्क्वायर होगा, तो इसको जो है 9q स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, 9q स्क्वायर होगा। अब इसको देखिए आगे हम कैसे लिखते हैं। तो इधर जो है लक्ष्मण रेखा कर दिए। अब ए स्क्वायर बराबर देखिए क्या होगा, तो ए स्क्वायर बराबर, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा ना, 3q स्क्वायर बचेगा, यही तो बचेगा। इसमें से 3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा। तो ए स्क्वायर बराबर 3m लिखते हैं। अब m क्यों लिखिए, m क्यों लिखिए, जहां m बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिखिए, जहां m बराबर 3q स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 3 स्क्वायर जो होगा, कोई तो धनात्मक पूर्णांक होगा और धनात्मक पूर्णांक कोई भी क्या, m है, ठीक है। तो इसको लिख लिया। अब क्या लेंगे, r बराबर 1 लेंगे। तो r बराबर 1 लेने पर r बराबर क्या लिए, 1 लिए। जब r बराबर 1 लेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 3q प्लस 1 होगा। a बराबर क्या होगा, 3q प्लस 1 होगा। तो अब इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जो वर्ग करेंगे तो
इधर भी वर्ग करना है, स्क्वायर लगाना है, और इधर भी होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो इधर तो ए स्क्वायर हो गया। अब इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है काम करेगा, तो इसका क्या होगा 3q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अब प्लस 3, अच्छा 1 का स्क्वायर हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक, प्लस 2ab जो होता है, तो 2 गुने ए क्या है और बी क्या है, फिर 1 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर है, ये क्या होगा 9q स्क्वायर। ठीक है ना, क्या होगा 9q स्क्वायर, और इसको गुना करिएगा तो 6q, और इसको 1, इसको क्या 1। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर, अब इसमें देखिए इन दोनों में 3 कॉमन लीजिए, तो 3q स्क्वायर और 2q, और इधर प्लस 1 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर, अब 3 है, और इस पूरे को क्या लिख देंगे m लिख देंगे, और ये 1 जो है अकेले रह गया, जहां m बराबर क्या हुआ 3q स्क्वायर प्लस 2q हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम, नीचे नहीं ऊपर ही हम लिख देते हैं, आप जो है नीचे लिखने का कार्य करेंगे। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं होता है इसलिए हम आगे लिख देते हैं, आप जो है इसके नीचे लिखिएगा। तो लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए r बराबर जो है हम 2 भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हम जब 2 वैल्यू लिए वहीं पर बता दिए, तो ज्यादा लिखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और अब इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले आप नोट करिए।